एपिसोड 1 की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि कुछ लोग एक लड़की को छेड़ रहे होते हैं। तभी हमारा मेन कैरेक्टर उस लड़की की मदद करने के लिए आगे चला जाता है। वो गुंडे उसको देख के बोलते हैं, "तुम यहाँ क्या कर रहे हो?" तभी हमारा मेन कैरेक्टर युवा उनसे बोलता है कि तुम इस लड़की को छोड़ दो। उन गुंडों को उसे बहुत गुस्सा आ जाता है और तभी हमें दिखाया जाता है कि हमारा मेन कैरेक्टर दिखने में बहुत बदसूरत और मोटा है। वो गुंडे मिलकर युवा को बहुत मारने लग जाते हैं। तभी पुलिस आ जाती है और वो गुंडे भाग जाते हैं पुलिस को देखकर। वो लड़की उसकी मदद करने के लिए आगे जाती है, पर वो उस लड़की की मदद नहीं लेता और उठकर वहाँ से चला जाता है। कि तभी हमें हमारे मेन कैरेक्टर के बचपन का एक सीन दिखाया जाता है, जहाँ उसके दादा उससे कह रहे होते हैं, मदद उनकी करनी चाहिए जिनको मदद की ज़रूरत हो। वो अपने दादाजी की इस बात को सोचते-सोचते अपने घर के सामने आ जाता है और फिर कहने लगता है, "मुझे पता है मैं अगली हूँ, मेरी वजह से लोग परेशान हो जाते हैं।" और फिर हमें बताया जाता है कि लोग उसे कैसे बचपन में परेशान किया करते थे। स्कूल में बच्चे उसे बहुत परेशान किया करते थे और स्कूल में ही नहीं बल्कि घर पे भी उसके पेरेंट्स उसके साथ बहुत गंदा सलूक किया करते थे। इन्हीं सभी बातों को सोच-सोच कर हमारा मेन कैरेक्टर अपने घर के अंदर आ जाता है और सीधा लेट जाता है। वो लेट कर अपने दादा की फ़ोटो देखता है और हमें बताया जाता है कि कैसे उसके दादा उसका ख़्याल रखते थे और उसे समझते थे। पर एक दिन उनकी भी मौत हो जाती है। पर मरने से पहले उसके दादा ने सारी जायदाद और ये घर यूया के नाम कर दिया था। यूया के पेरेंट्स उससे इस घर को छीनना चाहते थे, लेकिन उसके दादा ने मरने से पहले सारा इंतज़ाम कर दिया था और इसीलिए उसके पेरेंट्स यूया से उसका घर कभी छीन नहीं पाते हैं। तभी से यूया पार्ट टाइम जॉब करके अपना घर खर्च चलाता है। एपिसोड के अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि उसके मिडिल स्कूल की ग्रेजुएशन सेरेमनी होती है और सारे बच्चे एन्जॉय कर रहे होते हैं। तभी हमें यूया को दिखाया जाता है, वो अपनी नोटबुक देख रहा होता है। बच्चों ने उसके बारे में बहुत उल्टा-सीधा लिखा होता है। वो अपनी नोटबुक को बंद करके वहाँ से जाने लग जाता है कि तभी कुछ बच्चे उसे परेशान करते हैं, उसको पीछे से लात मारते हैं। यूया गिर जाता है और वो लोग उसे मारने लग जाते हैं। यूया बोलता है, "मेरी पार्ट टाइम जॉब है, मुझे जाने दो।" लेकिन वो उसकी नहीं सुनते और उसे मारने लग जाते हैं। तभी हमें 2 बच्चों को दिखाया जाता है, जो ये सब देखकर बहुत मुस्कुरा रहे होते हैं। वो और कोई नहीं, यूया के छोटे भाई-बहन ही होते हैं। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि यूया अपने पार्ट टाइम जॉब पे बहुत लेट पहुँचता है। उसका मालिक उसे कहता है कि तुम्हें कल से आने की ज़रूरत नहीं है, तुम यहाँ से चले जाओ। अगले ही सीन में हमें दिखाया जाता है कि यूया घर आ चुका है। उसे बहुत तेज़ गुस्सा आ रहा होता है। वो अपने बाथरूम के मिरर पर बहुत तेज़ से मुक्के मारने लग जाता है। 2-3 मुक्के मारने के बाद काँच टूट जाता है। यूया के हाथों से खून निकलने लग जाता है, लेकिन वो तब भी शीशे पर बार-बार मारे जा रहा होता है। तभी उसका हाथ शीशे के बगल वाली दीवार पे लगता है और एक सीक्रेट डोर खुल जाता है। उस सीक्रेट डोर से यूया उस रूम के अंदर चले जाता है। वो रूम दिखने में बहुत अजीब होता है। वहाँ पर एक अजीब-सा दरवाज़ा होता है। उस दरवाज़े को यूया बहुत देर तक देखता है और फिर वो उस दरवाज़े को खोलता है। जैसे ही यूया उस दरवाज़े को खोलता है, अंदर देखकर वो हैरान हो जाता है। उसे पता चलता है कि अंदर तो एक रूम है। जैसे ही वो उस रूम में कदम रखता है, उसके सामने एक मेन्यू ओपन हो जाता है। उस मेन्यू पे लिखा होता है द अनदर वर्ल्ड। यूया बोलता है, "ऐसा नहीं हो सकता।" यूया उस मेन्यू को पढ़ने लग जाता है। उस मेन्यू में लिखा रहता है कि यूया को बहुत सारे स्किल्स और बहुत सारे टाइटल्स मिले हैं। यूया बोलता है, "ये तो एक गेम की तरह है। क्या यहाँ मैं अपना स्टेटस खोल सकता हूँ?" उसकी इस बात को बोलते ही उसके सामने उसका स्टेटस ओपन हो जाता है। उसको देखकर यूया बहुत डिप्रेस हो जाता है। उस स्टेटस में लिखा रहता है कि यूया बस अभी 1 लेवल का है। यूया बोलता है, "इतना कम लेवल?" उसके बाद वो खड़ा होकर खिड़की के पास जाता है और खिड़की खोल के देखता है, तो उसे रियलाइज़ होता है कि हाँ, वो एक अनदर वर्ल्ड में ही आ चुका है। उसके बाद जैसे ही वो पीछे मुड़ता है, तो उसे टेबल पर एक नोट मिलता है। वो उस नोट को उठाता है और पढ़ने लगता है, पर उसे समझ नहीं आता कि उसमें क्या लिखा है। तभी उसके सामने उसका मेन्यू ओपन होता है और उसमें लिखा रहता है कि उसे के पास एक स्किल है कि वो कोई-सी भी लैंग्वेज पढ़ और लिख सकता है। तभी उसकी वो स्किल एक्टिवेट हो जाती है। तभी यूया उस लेटर को पढ़ने लग जाता है। उस लेटर को पढ़ के उसे समझ आ जाता है कि इस लेटर को उसके ओनर ने लिखा है। उस लेटर में लिखा हुआ था कि मेरे मरने के बाद जिसको भी ये घर मिलेगा, वो पर्सन उस घर का ओनर बन जाएगा और इस घर की सभी चीज़ें उस पर्सन की हो जाएगी। और इस घर पर एक प्रोटेक्शन मैजिक है, जिसका मतलब ये है कि इस घर में अब यूया के अलावा कोई नहीं आ सकता है। यूया इन सब बातों को पढ़ने के बाद बहुत कन्फ्यूज़ हो जाता है और सोचने लग जाता है कि आखिर वो पर्सन था कौन, जो मैजिक का भी यूज़ कर पा रहा था। तभी यूया उधर पड़े काफ़ी वेपनों में से एक तलवार को उठाता है और उसका स्टेटस चेक करने लग जाता है। उसका स्टेटस चेक करके यूया हैरान हो जाता है और बोलता है, "ये तलवार तो इतनी खतरनाक है, जितना मैंने सोचा भी नहीं था।" अगले ही सीन में दिखाया जाता है कि यूया गेट खोलकर बाहर जाता है और थोड़ा खुश हो जाता है, क्योंकि उसे काफ़ी ज़्यादा जगह मिली होती है प्रैक्टिस करने के लिए। यूया बाहर जाके तलवारबाज़ी करने लगता है, लेकिन वो गिर जाता है क्योंकि उसे तलवारबाज़ी नहीं आती है। लेकिन तभी उसकी स्वॉर्ड चलाने की स्किल एक्टिवेट हो जाती है और उसके सामने शो होता है। फिर ये सोचने लग जाता है, क्या मुझे इसके लिए इसलिए इतनी जल्दी-जल्दी मिल रही है क्योंकि मैं दूसरे वर्ल्ड से हूँ। थोड़ी देर घूमने के बाद यूया को एक वेपन मिल जाता है और अब इसी तरह से उसे बहुत सारे वेपन और बहुत सारी स्किल्स मिल जाती हैं। अगले ही सीन में हमें दिखाया जाता है कि यूया अपने सारे वेपन को अपने आइटम बॉक्स में रख रहा होता है कि तभी उसे पीछे से एक आवाज़ आती है
और हमें दिखाया जाता है कि एक बहुत बड़े मॉन्स्टर ने यूया पे हमला कर दिया है। लेकिन मॉन्स्टर अंदर नहीं आ पाता है क्योंकि उस घर के ऊपर एक प्रोटेक्शन शील्ड होती है जो उसके पिछले ओनर ने उस पे लगाई होती है। यूया समझ जाता है कि मॉन्स्टर अंदर नहीं आ सकता है, लेकिन तभी मॉन्स्टर एक बड़ा सा पेड़ उठाकर यूया पे हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन पेड़ अंदर नहीं आ पाता है उस प्रोटेक्शन शील्ड के कारण। तभी यूया को ध्यान में आता है कि उसके हाथ में एक स्पेयर है। उस स्पेयर को देखकर यूया सोचने लग जाता है, क्या मैं इस मॉन्स्टर पे स्पेयर से हमला करूं? और वो काफ़ी तेज़ी से उस स्पेयर को उस मॉन्स्टर की तरफ फेंकता है। वो स्पेयर काफ़ी तेज़ी से उस मॉन्स्टर के आर-पार हो जाता है और तभी यूया का लेवल अप हो जाता है। यूया का लेवल सीधा 1 से 100 हो जाता है और साथ ही साथ उस मॉन्स्टर के पास यूया को काफ़ी सारे खतरनाक आइटम्स और वेपन्स मिल जाते हैं, जो कि उस मॉन्स्टर के मरने के बाद वहाँ पर ड्रॉप हो गए थे। अगले ही सीन में हमें दिखाया जाता है कि यूया उस रूम में वापस आ चुका है और कहता है, अब मुझे यहाँ से जाना चाहिए, वैसे ही मैं बहुत थक गया हूँ। जैसे ही यूया वहाँ से जाने लगता है, उसके सामने एक मेन्यू ओपन होता है। उस मेन्यू में लिखा रहता है कैश आउट। यूया जैसे ही उस कैश आउट पे क्लिक करता है, उसको 1.5 येन मिल जाते हैं और यूया बहुत खुश हो जाता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि यूया अब अपने घर आ चुका है और अब उसे उसकी बॉडी में बहुत पेन फील हो रहा है। शरीर के अंदर के ऑर्गन्स चेंज हो रहे होते हैं। अगले ही सीन में हमें दिखाया जाता है कि सुबह हो चुकी है और यूया उठ जाता है। यूया खुद को देख के बहुत हैरान हो जाता है क्योंकि यूया पहले की तरह मोटा नहीं रहता है और दिखने में भी काफ़ी सुंदर हो जाता है। उसके सिक्स पैक्स आ जाते हैं। वो खुद को देख के बहुत हैरान हो जाता है और खुद को खड़ा होकर शीशे में देखने जाता है। लेकिन तभी वो देखता है कि शीशा तो टूटा हुआ है। उसे याद आता है कि उसने रात को ही गुस्से में शीशा तोड़ दिया है। यूया को अब कुछ नए कपड़े मिल जाते हैं और अब अगले सीन में हम देखते हैं कि यूया उस वर्ल्ड में वापस जाता है। यूया को दिखता है कि वहाँ पर काफ़ी सारी हर्ब्स उगी हैं, जो किसी भी इंसान को बहुत जल्दी रिकवर कर सकती हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि एक स्लाइम बड़ी तेज़ी से यूया की तरफ हमला करने आ रही होती है। यूया अपनी इन्वेंटरी से उस स्पेयर को वापसी बाहर निकालता है और बड़ी आराम से स्लाइम को हरा देता है। उस स्लाइम को हराने से यूया को बहुत सारा सामान मिलता है। उसमें से उसे एक कीमती नेकलेस मिलता है जिसे वो अपने गले में पहन लेता है। अब अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि यूया को 5 लाख येन मिले हैं। इन पैसों का यूज़ करके वो अपने रियल वर्ल्ड में अपने लिए एक नई स्कूल यूनिफ़ॉर्म खरीदता है। अब अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि यूया वापस आकर इस वर्ल्ड में डेली का काम करने लग जाता है, जैसे कि मॉन्स्टर को मारना, खाना बनाना। बेसिकली वो अपनी लाइफ़ को बहुत एन्जॉय करने लग जाता है। और अब शाम को यूया अपने उस घर के सामने घूम रहा होता है कि तभी वहाँ पर एक गॉब्लिन उस पे हमला करता है। यूया बड़े आराम से उस गॉब्लिन को हरा देता है और उस गॉब्लिन को मारने के बाद उसका सारा सामान अपनी इन्वेंटरी में डालने लगता है। सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि यूया स्कूल जा रहा है और सभी लोग उसको देख के बहुत हैरान हैं और लड़कियाँ तो उसके लिए पागल हो गई हैं क्योंकि ये इतना हैंडसम जो हो चुका है। यूया जाकर अपनी क्लासरूम में बैठ जाता है और तभी वो लोग आते हैं जो उसे रोज़ परेशान करते हैं और बोलते हैं, तुम यहाँ पर नए आए हो ना? हमने तुम्हारा चेहरा पहली बार देखा है। यूया बोलते हैं कि तुम ये क्या बात कर रहे हो? मैं तो वही हूँ, यूया तेंजो। तो सभी लोग हैरान हो जाते हैं और चिल्लाने लग जाते हैं कि तुम वो अगली यूया कैसे हो सकते हैं? यूया इन सब की बातों को सुनने के बाद वॉशरूम में जाता है और अपने आप को देखकर बहुत हैरान हो जाता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि सभी बंदों ने उसे स्कूल के पीछे घेर रखा होता है और बोल रहे होते हैं, तुम यूया कैसे हो सकते हो? तभी वहाँ पर एक कार आती है और उसमें से एक खूबसूरत लड़की बाहर निकल कर बोलती है, तुम ही हो ना यूया तेंजो? यूया बोलता है यस। और ये लड़की वही होती है जिसकी जान यूया ने एपिसोड के स्टार्टिंग में बचाई होती है। और इसी के साथ यहाँ पे पहला एपिसोड खत्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड के लिए कमेंट करें और सब्सक्राइब करें माय चैनल।